जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं हनुमान जी पर। श्री हनुमान जी को कौन सा इतनी शक्ति है? श्री हनुमान जी इतनी अतुलित बल धाम क्यों कहे हैं उनको? उनकी बल की आज तक किसी ने था नहीं पाए। कारण हनुमान जी, श्री हनुमान जी को आखिर कौन सी इतनी शक्ति थी जो कोई भी योद्धा आज तक उसको युद्ध में परास्त नहीं कर पाए। तो इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चर्चा करेंगे, इसी प्रसंग में चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले मैं आप सभी श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल लिखा हुआ आएगा उस पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि आप जिस हाथ से जय श्री राम लिखते हैं तो हाथ तो आपका पवित्र होता ही है और हाथ के लिखावट को यदि आंख देखता है तो आंख पवित्र हो जाता है और आंख से देख करके यदि मुख द्वारा उच्चरित होता है वह शब्द वाणी के द्वारा उच्चरित होता है तो मुख पवित्र हो जाता है और मुख के वाणी को वाणी जो कान सुनते हैं तो कान पवित्र हो जाता है। कान में जब यह ध्वनि जाती है राम नाम का तो समझिए आपका कान पवित्र हो जाता है। तो देर किस बात की बंधुओं, जय श्री राम अवश्य लिखिए। जो अभी तक नहीं लिखे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर करें प्रभु श्री राम के लिए, श्री हनुमान जी के लिए, क्योंकि यह प्रसंग जो है श्री हनुमान जी का है तो हनुमान जी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो चलिए चलते हैं। जो हनुमान जी इतने बलशाली क्यों हैं? हनुमान जी के बल का गाथा आज तक किसी ने क्यों नहीं गा पाया जो उन्हें कितना बल है। महाभारत में देखिए तो भीम का चर्चा है जो 10,000 हाथी का बल है। रामचरितमानस पाठ में, रामायण में देखिए तो बाली का वही वर्णन है जो सामने से जो उन पे प्रहार करेगा उनका आधा बल बाली में चला जाता है। कभी किसी ने हनुमान जी के बल का चर्चा क्यों नहीं किया जो हनुमान जी को भी इतने 1000 हाथी का बल है? किसी ने चर्चा नहीं किया। शास्त्र में कभी आज तक मैं पढ़ा हूँ। तो भाइयों इसका कारण यह है, हनुमान जी को जब क्या कहता है श्री हनुमान जी क्या कहता है सूर्य भगवान को फल समझ करके माने क्या कहता निगल लिए थे तो उस टाइम में जब क्या कहता है इंद्रदेव ने उन पर वज्र का प्रहार किए थे तो उनका हनु जो होता है वो टेढ़ा हो गया था, हनु टूट गया था, तो इसलिए उनका नाम वहीं से हनुमान जी रखा गया। और उसी मैंने क्या कहता है जब हनुमान जी थोड़ी सी मूर्छा आई हनुमान जी को तो हनुमान जी के पिता पवन देव ने वायु को रोक दिया था। पूरे माने संसार से क्या कहता है वायु को रोक दिए थे श्री हनुमान जी, जिससे क्या हुआ था सृष्टि में उथल पुथल मच गई थी। और उथल पुथल जब मच गई, जब हवा ही नहीं रहेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे आदमी? यहाँ तक कि देवताओं को भी जीने में कठिनाई होने लगी। सब व्याकुल होकर के वहाँ पहुँचे तो वहीं पर श्री हनुमान जी को सभी देवगण, जिस देवगण के पास जो शक्तियाँ थी वह श्री हनुमान जी को दे डाले। इंद्र ने वरदान दे दिया जो इनके ऊपर ब्रज का कोई प्रहार नहीं पड़ेगा। धर्मराज ने इनको गदा दे दिए। ऐसी प्रकार से कोई देवगण बाकी नहीं रहे जो उनको वरदान स्वरूप शक्ति अस्त्र शस्त्र नहीं प्रदान किए। इसलिए हनुमान जी जो हैं उनकी बल की गाथा कोई आज तक था नहीं पाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे भी हैं क्या अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा, यानी उनके बल की था नहीं है जो उनमें कितनी बल है।
श्री हनुमान जी में कितनी बल है, कितने अस्त्र शस्त्र है, कहीं चर्चा नहीं है, कहीं भी नहीं। इसलिए हनुमान जी को जो भी था, जो भी शक्ति थी, जो भी बल थी, श्री हनुमान जी को अपना था। वह मन के गति के वेग से जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। अभी भी कलयुग में श्री हनुमान जी विचरण कर रहे हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं। अभी भी पृथ्वी पर प्रभु श्री राम के नाम का रक्षा कर रहे हैं और उनका राम नाम अभी तक पृथ्वी पर यदि चल रहा है तो हनुमान जी उस राम नाम के रक्षक हैं। कहते हैं जो जब एक वैकुंठ प्रभु श्री राम जाने लगे तो हनुमान जी राम नाम के रक्षा करने के लिए जहाँ जहाँ पृथ्वी पर राम नाम, जहाँ जहाँ रामचरितमानस पाठ होता है वहाँ हनुमान जी, श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ विराजमान रहते हैं और वे उनको पहचानना बड़ी मुश्किल है। जब हम लोगों का गोस्वामी तुलसीदास जी जो बहुत बड़े संत थे, उनकी कथा श्री हनुमान जी सुनते थे और चले जाते थे। सबसे पहले उनके कथा में आते थे और चले जाते थे, उन्हें पता नहीं लगने देते थे। श्री हनुमान जी जो हम गोस्वामी तुलसीदास जी का कथा सुनते हैं उनको मालूम नहीं होने दिए, तो हम और आप लोग तो तुच्छ मानव है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में आंशिक रूप में ये समझिए तो वो वाल्मीकि जी के ही अवतार थे। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी, रामायण लिखी थी, वह संस्कृत में था और संस्कृत में पढ़ना अभी के मानव के लिए बहुत टफ था, कठिन था। जिसलिए तुलसीदास जी के रूप में वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म हुआ था कलयुग में। इसीलिए प्रभु राम राम बोलते हुए पैदा लिए थे, माने पैदा लेते ही राम राम बोले थे। क्योंकि वाल्मीकि जी का राम राम बोलना उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि होए ब्रह्म समाना। तो बंधुओं, ऐसे ही प्रसंग को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जो इस चैनल पे हैं, सुन सकते हैं और नित्य दिन दिया जाता है। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। और अभी तक यदि कमेंट में जय श्री राम का जयकारा नहीं लगाए हैं तो वह जरूर लगा दें। अंगूठा का निशान दबा करके प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। आपका इस नए साल में और इसी साल में एक नई खुशियाँ प्रभु श्री राम प्रदान करे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।